कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मोड़ से जिसे लेकर पूरा संघ और भाजपा दोनों ही अंदर खौल रहे हैं। 17 सितंबर 2025 नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। एक उम्र जिसे संघ ने हमेशा संन्यास की सीमा माना है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गज उसी मर्यादा में शांत हुए, लेकिन इस बार ना कोई बयान, ना कोई संकेत, उल्टा मोदी सरकार और पार्टी पूरी मजबूती से मैदान में डटी हुई है। मानो संघ की परंपरा कोई कागज नियम हो तो अब डिजिटल इंडिया के दौर में अपडेट नहीं हुआ। संघ की बेचैनी, एक तरफ चुप्पी और भीतर ही भीतर बढ़ता तनाव। मोहन भागवत ने महीनों पहले संकेत दिए थे, कुछ सीनियर प्रचारकों ने पीएम आवास का भी रुख किया, यहाँ तक कि एक गोपनीय मीटिंग भी हुई, लेकिन परिणाम मौन। संघ ने संकेतों में कहा, हम अब भूमिका निभाना चाहते हैं, नेतृत्व परिवर्तन की जरूरत है, लेकिन मोदी खामोश रहे। ऐसा लग रहा मानो वो कहना चाह रहे हो, मेरे बात कोई सवाल नहीं उठाना, मैं ही हूँ आखिरी नेतृत्व। पहलगाम आतंकी हमला, राजनीतिक संतुलन पर बड़ा ब्रेक। और तभी हुआ वो हादसा जिसने सब कुछ बदल दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ बड़ा आतंकी हमला। पूरे देश में आक्रोश, सुरक्षा एजेंसियों पर दबाव और सरकार को तुरंत प्रतिक्रिया देनी पड़ी। संघ को लगा कि ये मामला ठंडा हो गया, लेकिन उसके लिए ये एक टाइम आउट जैसा था। सत्ता की प्राथमिकता अब सुरक्षा बन गई, ना कि संघ परंपरा। संघ का संघर्ष, बदलाव की कोशिशों और भाजपा का ठंडा रवैया। इस बीच संघ ने अपने स्तर पर कोशिश की, राज्यों में संगठन स्तर पर फेरबदल, प्रचारकों को वापस बुलाना, शाखाओं में विचारधारा बनाम सत्ता पर विशेष चर्चा, लेकिन भाजपा में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मोदी शाह की जोड़ी पार्टी को जैसे अपनी निजी कंपनी की तरह चला रही थी, ना कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ना कोई एजीएम। संघ को लगने लगा, हमने जिस पेड़ को सींचा उसी की छाप अब हम पर बंद हो गई है। प्रचारक वापसी का ऐलान, इतिहास में पहली बार संघ ने हाथ खींचे। संघ ने अब एक ऐतिहासिक फैसला लिया, अब भाजपा में कोई प्रचारक नहीं भेजे जाएंगे। नए बैच की नियुक्ति रोक दी गई, पुराने प्रचारकों को कार्यकर्ता बनाकर वापस बुला लिया गया। ये एक चेतावनी नहीं थी, यह एक त्यागपत्र जैसा है। इतिहास में पहली बार हुआ कि संघ ने खुलकर खुद को भाजपा से अलग कर दिया। कौन ले रहा है फैसला, मोहन भागवत या नरेंद्र मोदी? अब सवाल बड़ा है, क्या संघ की विचारधारा भाजपा पर लागू होगी या सिर्फ मोदी की रणनीति चलेगी? मोहन भागवत की स्थिति अब उस बड़े भाई की हो गई है जिसने छोटे भाई को पाला पोसा, लेकिन अब वो छोटा भाई सीईओ बन चुका है और बड़े भाई को एडवाइजरी बोर्ड में भी जगह नहीं दे रहा। इतिहास से तुलना, अटल आडवाणी बनाम मोदी युग। अगर पीछे मुड़कर देखो तो अटल बिहारी वाजपेयी जब पीएम थे तब भी संघ के साथ टकराव हुआ, लेकिन उन्होंने संवाद बंद नहीं किया। 2005 में जब आडवाणी ने जिन्ना को लेकर बयान दिया तो संघ ने तत्काल रिएक्ट किया और आडवाणी को पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। आज ऐसा क्या बदलाव हो गया कि संघ का विरोध सिर्फ हवा में गुम हो जाता है? आंतरिक बहस, भाजपा बनाम संघ कौन सही? भाजपा कहती है अब हम चुनावों से सत्ता में आते हैं, शाखाओं से नहीं। संघ कहता है चुनाव जीतकर विचारधारा नहीं लाई जाती, विचारधारा से राष्ट्र बनता है। यह वही जंग है जो अटल युग में तकरार थी, लेकिन आज टकराव है। कल सिर्फ मतभेद थे, आज मतभेद बन चुके हैं। एक बटा हुआ परिवार, जहां अब कोई भाई किसी की नहीं सुनता। अब यह रिश्ता संघ परिवार नहीं रहा, यह दो संस्थाओं की पावर स्ट्रगल बन चुकी है। मोदी के पास सत्ता है, जन समर्थन है, डिजिटल तंत्र है। संघ के पास विचारधारा है, नैतिक शक्ति है, लेकिन अब सब अप्रासंगिक लगने लगी है, जैसे कोई बड़ा भाई अब सिर्फ दीवार पर टंगी तस्वीर बन गया हो। 2029 की तैयारी, लेकिन किसके नेतृत्व में? आरएसएस अब अपने स्तर पर वैकल्पिक नेतृत्व तलाश सकता है, नए चेहरों को उभार सकता है जो विचारधारा के करीब हों। मोदी 2029 तक तो डटे रहेंगे, लेकिन उनके बाद क्या यह भाजपा संघ से पूरी तरह अलग हो जाएगी या फिर 2026 में ही एक बड़ा संघ विरोध सामने आएगा? जब मोदी ने संघ को ना कह दिया, इतिहास में पहली बार आरएसएस बीजेपी आमने सामने। वो खामोशी जो सब कुछ कह गई। ये कहानी शुरू होती है एक चुप्पी से, जो चुप्पी पीएम नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत की एक अहम मुलाकात के बाद ओढ़ ली।
90 मिनट तक चली मुलाकात में भागवत ने 75 की परंपरा, विचारधारा की दिशा और पार्टी संघ संवाद जैसे विषयों पर बात की, परंतु मोदी ने सिर्फ मुस्कुराकर बात सुनी। ना कोई वायदा, ना कोई संकेत। 1 महीना बीत गया और संघ इंतजार करता रह गया। कुछ कहेंगे, कुछ बदलेंगे, लेकिन मोदी जी की चुप्पी ने बता दिया कि अब फैसले अकेले होते हैं। संघ की बेचैनी और पुरानी यादें, यह पहली बार नहीं है जब भाजपा और संघ के बीच मतभेद हुए हों, पर इतिहास गवाह है कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता चाहे संघ से सहमत भी हो, संवाद का दरवाज़ा कभी बंद नहीं करते थे। जब वाजपेयी ने 1998 में पोखरण परीक्षण कराया तो तब भी संघ को विश्वास में लिया गया था, लेकिन मोदी की शैली बिल्कुल अलग है। वह सुनते नहीं, बताते हैं। 75 की परंपरा और उसका अपमान। संघ के लिए 75 की उम्र एक मर्यादा है। आडवाणी, जोशी जैसे नेताओं को इसी नियम के तहत साइडलाइन किया गया था, लेकिन अब मोदी खुद 17 सितंबर 2025 को 75 के होंगे, तो क्या वो भी इस परंपरा का पालन करेंगे? संघ को उम्मीद थी कि मोदी स्वयं घोषणा करेंगे, परंतु मोदी ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। इससे संघ की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रचारकों का रास्ता बंद। मोहन भागवत की अगुवाई में आरएसएस ने अब ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। अब बीजेपी को प्रचारक नहीं दिए जाएंगे। यह सिर्फ प्रशासनिक निर्णय नहीं था, यह संकेत था कि संघ अब सत्ता के खेल से खुद को अलग कर रहा है। अब शाखा में चर्चा सत्ता नहीं, संस्कृति होगी। यह कूल विद्रोह सत्ता को बिना हल्ला किए असहज कर गया। विचारधारा की लड़ाई। संघ हमेशा विचारधारा की राजनीति पर जोर देता है, हिंदुत्व, स्वदेशी, समाजसेवी, समरसता, लेकिन मोदी युग में यह सब चुनावी ब्रांडिंग बन चुका है। प्रचार में हिंदुत्व है, पर नीतियों में कॉर्पोरेट सहयोग। मोदी ने संघ की विचारधारा को इवेंट मैनेजमेंट में बदल दिया, जिससे संघ की आत्मा आहत हुई। मोदी का मॉडल स्पष्ट है, ना तो संघ से संवाद, ना पार्टी संगठन से राय, बस पीएमओ और कुछ राजनीतिकारों का दायरा। यह बीजेपी को व्यक्ति केंद्रित पार्टी कह रहा है, जबकि संघ हमेशा संगठन आधारित नेतृत्व को मानता रहा है। यही सबसे बड़ा वैचारिक टकराव है। 2024 की सीटें और संघ की चुप्पी। 2024 के चुनावों में भाजपा को बहुमत नहीं मिला, उसे सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा, लेकिन संघ ने ना कोई कैंपेन चलाया, ना जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। यह मौन विरोध था, एक सज्जन विद्रोह। परिणाम सामने है, सीटें घटी, जनाधार कमजोर पड़ा। अटल बनाम मोदी, फर्क साफ है। बीजेपी संघ से मतभेद रखते हैं, पर संवाद कभी नहीं टूटा। मोदी संघ की बात सुनते ही नहीं। अटल जी ने संघ को आइडियोलॉजिकल गुरु माना, मोदी ने उन्हें मूक दर्शक बना दिया। यह फर्क 2025 की राजनीति की दिशा तय करेगा और शायद बीजेपी का भविष्य भी। अब संघ का नया मिशन। संघ अब सत्ता नहीं, समाज पर ध्यान देगा। शिक्षा, धर्मांतरण विरोध, मंदिर प्रबंधक और हिंदुत्व की सांस्कृतिक परिभाषा पर। वह बीजेपी रहो ना रहो, विचारधारा जिंदा रहे की सोच अपना रहा है। यह भविष्य के लिए एक वैकल्पिक हिंदुत्व का रास्ता बन सकता है। संघ और भाजपा के बीच यह दरार कोई साधारण मतभेद नहीं, बल्कि औपचारिक टकराव है। ये वैसा ही है जैसे 1968 में जब संघ ने जनसंघ से नाराजगी जताई थी, पर इस बार टकराव पीएम स्तर पर है। यह विभाजन बीजेपी की आत्मा को झकझोर देगा। आने वाले वर्षों में यह तय करेगा कि बीजेपी विचारधारा से चलेगी या सिर्फ एक चेहरे से। जब पीएम संघ को अनदेखा करे और संघ सत्ता को नकार दे, तब इतिहास बनता है। यह वही क्षण है। सवाल है, क्या 2029 में बीजेपी वही पार्टी रहेगी जिसे संघ ने जन्म दिया है? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।